संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 46वां भाग, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे माध्यन्दिन संहिता में रुद्र स्वरूप से संबंधित 10 अन्य महत्वपूर्ण मंत्रों को। प्यारे दोस्तों, माध्यन्दिन संहिता अर्थात शुक्ल यजुर्वेद संहिता, तो उसमें लगभग 16 अध्याय के 30 मंत्र पूरे हो चुके हैं दोस्तों, जिसको रुद्राध्याय भी कहा जाता है। आज हम 31वें मंत्र से लेकर के 40वें मंत्र तक का अध्ययन करेंगे दोस्तों, पाठ करेंगे। साथ ही उसमें बताएंगे कि भगवान रुद्र के किन किन स्वरूपों का वर्णन जो है उन मंत्रों में हुआ है दोस्तों। जो जो शब्द भगवान रुद्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं उनकी व्याख्या भी साथ में आपको बताएंगे दोस्तों। यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग को। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को, जिसमें कि आज हम 31वें मंत्र से लेकर के 40वें मंत्र तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। हरि ओम नम आसवे चाजिराय च नमः शीघ्राय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय च वसुन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसकी व्याख्या में। इसके ऋषि कुत्स ऋषि है, स्वराट आरसी, पंक्ति छंद है, रुद्र देवता है दोस्तों। आसवे, अब भगवान रुद्र के अनेकों स्वरूप का वर्णन इन मंत्रों में किया जा रहा है। तो आसवे का मतलब है जगत व्यापिने, जगत में व्याप्त रुद्र स्वरूप को क्या है, नमस्कार है। जो बीच बीच में जो नमः या नम नमो ये इसका प्रयोग है दोस्तों जो मंत्रों में, उसका प्रयोग हमने व्याख्या में नहीं किया है, केवल अंत में किया है नमस्कार के रूप में। तो इसलिए आप हर किसी शब्द के लिए या जो भगवान रुद्र के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसके पीछे हम नमः का प्रयोग करेंगे। तो जगत व्यापिने, जगत व्यापी भगवान रुद्र को नमस्कार है। अजिराय, गतिशीलाय, गतिशील रूप भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है। और शीघ्राय, वेगवद वस्तूनि भवः शीघ्रः तस्मै, अर्थात वेग वाली वस्तुओं में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और शीभ्याय, शिभो जल प्रवाहो वा शिवाक्षिपो तत्र भवायः, जल प्रवाह में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और क्या कह रहे हैं, ऊर्म्याय, कल्लोलेषु भवः ऊर्म्यः, अर्थात लहरें, तो लहरों में उत्पन्न भगवान रुद्र के लिए क्या है, नमस्कार है। कल्लोलेषु भवः ऊर्म्यः तस्मै ऊर्म्याय, तो जो समुद्र की लहरों में उत्पन्न भगवान रुद्र है उनको नमस्कार है। अवस्वन्याय, अर्वाचीनम गच्छन उदकस्य स्वनोः ध्वनिः, आवस्वनः, स्वनो मतलब स्वनः अर्थात ध्वनिः, तत्र भवायः, जो चलते हुए जल की ध्वनि रूप भगवान रुद्र है या ध्वनि में उत्पन्न जो भगवान रुद्र है उन रुद्र को क्या है, नमस्कार है। नादेयाय, नद्याम भवो नादेयः तस्मै नादेयाय, तो नदी में उत्पन्न या नदी में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। द्वीप्याय, द्वीपे भवो द्वीप्यः तस्मै द्वीप्याय, द्वीप में रहने वाले या द्वीप में उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है। तो अंत में हमने नमः कह ही रखा है, तो नमस्कारो वस्तु, सभी रूप जितने इसमें शब्द आए हैं सभी रूपों में भगवान रुद्र को नमस्कार है, इसलिए हमने अंत में नमः का प्रयोग किया है दोस्तों। इसमें जो नोट करने वाले जो शब्द है मुख्य, वह है आसवे, जगत व्यापिने, अजिराय, गतिशीलाय, और ऊर्म्याय, कल्लोलेषु भवः, लहरों में जो उत्पन्न, तो ऊर्म्याय, और आवस्वन्याय, चलते हुए पानी की ध्वनि रूप जो भगवान रुद्र है या उसमें उत्पन्न भगवान रुद्र, नादेयाय, ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। और आगे चलते हैं हम अभी 32वें मंत्र में दोस्तों। ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगलवाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः शोभ्याय। मंत्र को थोड़ा स्पीडली पढ़ रहे हैं।
तो चलते हैं व्याख्या में। कुछ ऋषि हैं दोस्तों, स्वराट आरसी त्रिष्टुप छंद है, रुद्र इसके देवता है। मंत्र के रुद्र के लिए कई रूपों का, कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखेंगे किन किन रूपों में भगवान रुद्र है। तो ज्येष्ठाय, ज्येष्ठ रूप में, अत्यंतम प्रशस्य, प्रशस्यो ज्येष्ठः तस्मै, जो अत्यंत प्रशस्य है, जो प्रशंसित कार्य करने वाला है, ऐसे ज्येष्ठ रूप रुद्र को नमस्कार है। और कनिष्ठ है, अत्यंतम युवा, अल्पो वा कनिष्ठ तस्मै, जो अत्यंत युवा है या थोड़ा सा अल्पज्ञ है, ऐसे कनिष्ठ रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। तो सभी रूपों में भगवान रुद्र बसे हुए हैं, कहने का मतलब ये है। तो कई रूपों का यहाँ, कई स्वरूपों का वर्णन है दोस्तों। पूर्वजाय, पूर्वम जगद आदौ हिरण्य गर्भेण उत्पन्न पूर्वजः तस्मै पूर्वजाय, जो जगत के आदि में, जगत की जब सृष्टि हुई थी उस समय हिरण्य गर्भ रूप में जो उत्पन्न हुआ था, ऐसे पूर्वज भगवान रुद्र को नमस्कार। अपराजाय, अपरस्मिन् काले प्रलये कालाग्नि रूपेण जातः अपरजः तस्मै अपरजाय। तो क्या कह रहे हैं, जो दूसरे काल, दूसरा कौन सा काल, जो प्रलय काल में, पहला सृष्टि काल, दूसरा प्रलय काल, तो प्रलय काल में कालाग्नि के रूप में जो उत्पन्न हुआ है, जिसने पूरे संसार का क्या संहार किया, ऐसे अपरज रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। मध्यमाये, मध्य भवो मध्यमः तस्मै देव तीरगादि रूपिणे, कहने का मतलब मध्य भव, सृष्टि काल में और संहार काल अर्थात प्रलय काल के बीच में जो देव, मनुष्य, तीरग आदि जो रूप है, उन रूप भगवान रुद्र को नमस्कार। अपगलभाय, अपगलभाय, अव्युत्पन्न इंद्रिय रूपाय, अव्युत्पन्न इंद्रिय रूप भगवान रुद्र को नमस्कार। जगन्याय, जगनम गवादीनां पश्चात भागः तत्र भवो जगन्यः तस्मै च, कहने का मतलब है कि जो गौ आदि जो पशु है, गाय की जो जगन भाग है, उस भाग से उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार। और कह रहे हैं बुधन्याय, बुधने वृक्षादि रूप मूले भवो बुधन्यः, वृक्षादि का जो मूल है उससे उत्पन्न बुधन्य कहलाता है, तो बुधन्य रूप भगवान को नमस्कार अस्तु, नमस्कारो अस्तु। तो ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है मैंने यहाँ अंडरलाइन किए दोस्तों, जैसे अपराजाय है और मध्यमाय है, जगन्याय है, बुधन्याय है, ये सारे शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी 33वें मंत्र में। नमः सोभ्याय च प्रतिसज्जाय च नमो जाम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च वसन्याय च नम ऊर्वजाय च खल्याय च नमो वन्याय। इसके ऋषि कुछ ऋषि हैं दोस्तों और आरसी त्रिष्टुप इसमें छंद है। तो कह रहे हैं शोभ्याय, शोभम गंधर्व नगरम तत्र भव तस्मै यद्वा, कह रहे हैं कि जो गंधर्व नगर है, शोभ नाम का जो गंधर्व नगर है, उसमें उत्पन्न होने वाले भगवान रुद्र, तो उनको नमस्कार है। और दूसरी व्युत्पत्ति जो इसकी है, शोभ्यः उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम सहितः, शोभ्यः पुण्य पापों के साथ में मनुष्य लोकस तत्र भवः, इस मनुष्य लोक में उत्पन्न भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। तो दोनों इसकी व्युत्पत्तियां महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्रतिसर्याय, प्रतिसरो विवाहोचितम हस्तसूत्रम अभिचारो वा तत्र भवतः भवः तस्मै, कहने का मतलब है, यहाँ वा तो नहीं आएगा, प्रतिसरो विवाहोचित, जो विवाह के समय जो हस्तसूत्र होता है उसमें उत्पन्न जो भगवान रुद्र है उनके लिए नमस्कार है, या उसमें रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। याम्याय, पापिनाम नरकार्ति दाता तस्मै, पापियों के जो नरक में जो दंड देने वाले हैं, तो उन भगवान रुद्र को नमस्कार है। ऐसे याम्य कहलाते हैं, चतुर्थी विभक्ति याम्याय। क्षेम्याय, ऐसे ही क्षेम्य में चलेंगे, क्षेमे कुशले भवः क्षेम्य तस्मै, कुशल रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है, या कुशल दाता भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है, या कुशल से उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है। और श्लोकाय, श्लोका वैदिक मंत्रा यशो वा यशो, वैदिक मंत्र, तो श्लोक का मतलब वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्रों से उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है, अथवा यश से उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है। तो वैदिक मंत्र तत्र भवः श्लोका, अर्थात वैदिक मंत्र तत्र भवः श्लोक्यः तस्मै श्लोकाय। आगे चलेंगे,
अवसान्याय, अवसानम समाप्तिर्वेदांतो वा तत्र भवः तस्मै अवसान्याय, अर्थात समाप्ति, जब संहार काल होता है उस समय उत्पन्न, संहार रूप में उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है, अथवा वेदांत रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। तो ये यहां पे कह रहे हैं दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। उर्वरजाया, उर्वरा सर्वसस्याढ्या भूमि तत्र धान्य रूपेण भवः तस्मै रुद्राय नमः। तो कह रहे हैं, कहने का मतलब है उर्वरा, जो सभी धान्यों से परिपूर्ण है, ऐसी भूमि में जो भूमि क्या है, हरी भरी है, परिपूर्ण है, ऐसी भूमि में धान्य रूप में जो उत्पन्न भगवान रुद्र है उनको नमस्कार है। खल्याय, खलो धान्य विवेचन देशः तत्र भवः, खलह अर्थात धान्य विवेचन देश, जिसको हम खलियान भी कहते हैं। तो खलियान रूप भगवान या खलियान में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार अस्तु, उनको नमस्कार है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे शोभ्याय, प्रतिसर्जाय, क्षेम्याय, अवसान्याय, उर्वरजाय, खल्याय, सभी महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट कर लें। तो चलते हैं दोस्तों अगले वाले मंत्र में। नमो वन्याय च कक्षाय च नमः, सर्वाय च प्रतिसर्वाय च नमः, आसुखेणाय च सुरथाय च नमः, सूराय च वभेदिने च नमो बिल्मिने। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कुछ ऋषि है, स्वराट आरसी त्रिष्टुप छंद है। वन्याय, वने वृक्षादि रूपेण भवो वन्यः तस्मै वन्याय, वन में वृक्षादि रूप में उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है। कक्षाय, कक्षम तृणम वल्ली वा तत्र भवः कक्षः तस्मै कक्षाय, अर्थात तृण रूप, घास रूप अथवा गुल्म रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है, या घास रूप गुल्म रूप जो उत्पन्न भगवान रुद्र है उनको नमस्कार है। श्रवाय, शब्द रूपाय, शब्द रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। प्रतिसर्वाय, प्रति शब्द रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। आशुसेनाय, आशु शीघ्र सेना यस्य सह तस्मै, तो आशु अर्थात शीघ्रगामी सेना है जिनकी, ऐसे रुद्र भगवान रुद्र को नमस्कार है, या शीघ्रगामी सेना रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। आशुरथाय, शीघ्रो रथो यस्य सह आशुरथः, आशु अर्थात शीघ्र हो, रथो यह शीघ्रगामी रथ है जिनका, तो ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। सूराय, युद्ध धीराय, युद्ध में धीर भगवान रुद्र को नमस्कार है। अवभेदने, अवभेदी अर्वाचिनम भेतुम शीलम अस्येति अवभेदी ही तस्मै, जो शत्रुओं के का भेदन करने वाले हैं ऐसे भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। या शत्रुओं के भेदन करने वाले स्वभाव के जो भगवान रुद्र है उन भगवान रुद्र को क्या है, नमः, नमस्कारो अस्तु, तो ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। कक्षाय, श्रवाय, प्रतिसर्वाय, आशुखेणाय, आशुरथाय, अवभेदने, ये सभी शब्द महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको आप नोट कर लें। चलते हैं 35वें मंत्र में। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः, श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे। इसमें कुछ ऋषि है दोस्तों, स्वराट आरसी त्रिष्टुप छंद है। कह रहे हैं भगवान रुद्र का अनेक स्वरूपों का वर्णन हो रहा है। तो बिल्मिने, बिल्मम अस्य अस्तीति बिल्मिहि, बिल्मम शिरस्त्राणम अस्य अस्तीति बिल्मि, बिल्मम अर्थात शिरस्त्राणम, सिर की रक्षा करने वाला, चाहे वो टोपी हो या कोई वस्त्र हो, तो शिरस्त्राण को धारण करने वाले भगवान रुद्र, बिल्मी रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। कवचिने, पटस्यूतम कार्पास गर्भम देह रक्षकम कवचम तद अस्यास्तीति तस्मै, जिसका जो है कार्पास से निर्मित, जिसका क्या है, वस्त्र है, देह रक्षक वस्त्र है, ऐसे कवच रूप में, तो ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। वर्मिणे, लौहमयम शरीर रक्षकम वर्म तद अस्य अस्तीति, तो लोहे से बना हुआ बख्तर धारण करने वाले जो भगवान रुद्र है उनको क्या है, नमस्कार है। वरुथिने, वरुथः रथ गुप्तिर्वा सो अस्यास्तीति वरुथि तस्मै वरुथिने, अर्थात गुंबद युक्त रथ को क्या करने वाले, धारण करने वाले, या गुंबद युक्त रथ चलाने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है।
और या गुंबद युक्त रथ है जिनका, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। श्रुताय प्रसिद्धाय, जो प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध भगवान रुद्र को नमस्कार। श्रुत सेनाया, श्रुता प्रसिद्धा सेना यस्य सह श्रुत सेना तस्मै, जिसकी सेना प्रसिद्ध है, ऐसे प्रसिद्ध सेना नायक या सेना श्रुत सेन को भगवान रुद्र को नमस्कार है। दुंदुभ्याय, दुंदुभो भवः दुंदुभ्यस् तस्मै च, अर्थात दुंदुभि या युद्ध के समय में जो भेरी नाद होता है उसमें उत्पन्न रहने वाले या उत्पन्न होने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। आहननाय, आहनने दंडादिषु भव आहनन्यः तस्मै, जो नाद होता है युद्ध के समय या किसी उत्सव के समय, तो उसमें जिन दंडों का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, उन दंडादि रूप भगवान रुद्र के लिए नमस्कार अस्तु, उनके लिए भी नमस्कार है। तो इस तरीके से इसमें बिलमिने है दोस्तों, कवचिने है, वरमिने है, वरुथिने है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द इसमें है, इनको आप नोट कर लें। चलते हैं दोस्तों अभी हम 36वें मंत्र में। नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो निखंगिणे चेखुधिमते च नमस्तीक्षिणे खवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च। तो इसमें देखेंगे भगवान का वही जो है सायुध रूप में वर्णन किया गया है। कुछ ऋषि है, भूरि आर्षि पंक्ति छंद है दोस्तों। तो धृष्णवे, धृष्णु प्रगल्भ तस्मै, प्रगल्भ रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। प्रमृषाय, पंडिताय, पंडित रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। पंडित का मतलब जो सत असत का विवेक विचार करने वाला है, तो ऐसे पंडित रूप भगवान को नमस्कार है। निखंगिणे, खड्ग युक्ताय, खड्ग युक्त भगवान को नमस्कार है। ईखु धीमते अर्थात तूर्ण युक्ताय, तूर्ण अर्थात तुणीर, तो तुणीर युक्त भगवान को नमस्कार है, या तुणीर धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। तीक्ष्णे सवे, तीक्ष्ण अर्थात असह्याः ईशवो बाणाः यस्य सः तीक्ष्णेषु तस्मै तीक्ष्णे सवे, तो कहने का मतलब है जिसकी असह्य बड़े तीखे बाण है जिनके, ऐसे तीक्ष्णेषु भगवान रुद्र को नमस्कार है। आयुधिने अर्थात आयुध धारण करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। और स्वायुधाय, शोभन आयुधाय, जिसका त्रिशूल रूपी जिसका शोभन आयुध है, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। सुधन्वने, शोभन धनुषे, पिनाक रूपी धनुष को धारण करने वाले भगवान रुद्र को नमः नमस्कारो अस्तु, नमस्कार है। तो इसमें भी जो जैसे प्रमिषाय है, धृष्णवे, इखुधिमते, स्वायुधाय, सुधन्वने, ये पहले भी आ रखे हैं दोस्तों, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलेंगे दोस्तों हम अभी 37वें मंत्र में। नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कूल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैसंताय च नमः कूप्याय। तो देखेंगे दोस्तों जैसे जैसे हम अर्थ को या मंत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम स्वयं भी मंत्रों का अर्थ यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। तो कुछ ऋषि है, निचृद आरसी त्रिष्टुप छंद है, तो मंत्रों की सीमा को पार पाना असंभव है दोस्तों, फिर भी एक छोटा सा प्रयास है जो आपके सामने है। तो कह रहे हैं श्रुत्यायः, श्रुति ही नद्याः क्षुद्र प्रवाह तत्र भवः श्रुत्याः तस्मै, अर्थात निम्न जो थोड़ा बहुत पानी जहाँ बहता है उस प्रवाह रूप भगवान रुद्र को, उसमें उत्पन्न भगवान रुद्र को क्या है नमस्कार है। या नदी का जो पानी है, निम्न थोड़ा सा पानी, उस थोड़े से पानी में उत्पन्न होने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। पथ्याय, पथि भवः पथ्यः तस्मै, और मार्ग में उत्पन्न होने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। या नदी के मार्ग में या विस्तृत नदी में उत्पन्न होने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है, ऐसे भी कई जगह कहा गया है। काट्याय, काटे भवः काट्यः अथवा कुत्सितम अटति काटः, विषम मार्ग, काटः मतलब विषम मार्ग, तत्र भवः काट्यः, तो विषम मार्ग में उत्पन्न होने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। जो कुटिल मार्ग है, ऊबड़ खाबड़ जो मार्ग है, ऐसे मार्ग में उत्पन्न होने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। या रहने वाले। नीप्याय, नीचैर गच्छन्ति आपो यत्र स नीपः, अर्थात निम्न भूमि है, जहाँ जो है पानी नीचे की ओर जाता है, ऐसी भूमि में उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है। और कुल्याय,
कुल्या अल्पः कृत्रिमा सरित कुलेषु अर्थात देहेषु, यहाँ पर कहने का मतलब है कुल्यायः अर्थात जो सरोवर रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है ऐसा है। उसके अलावा देहेषु अंतर्यामी रूपेण भवः कुल्यः, तो देहों में, कुलेषु मतलब देहेषु, तो देहों में अंतर्यामी रूप में जो रहने वाले हैं भगवान रुद्र उनको नमस्कार है। तो दो प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति है दोस्तों। सरस्याय सरसि भवः सरस्यः तस्मै सरस्यायः, अर्थात सरोवर में उत्पन्न होने वाले ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। जो कुल्या हमने ऊपर बोला था, तो कुल्या का मतलब यहाँ पर नहरें हैं दोस्तों। तो नहरों में उत्पन्न होने वाले या नहरों में जो नदी है उन नदी रूप भगवान रुद्र को नमस्कार, ऐसा इसका अर्थ ऊपर वाले का था। यहाँ नीचे सरोवर के लिए आ रखा है, तो सरोवर रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। नादेयाय नद्याम भवो नादेयः तस्मै नदी जल रूपाय, नदी में उत्पन्न होने वाले भगवान रुद्र या नदी में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है, या जल रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। वैसंताय, तो वैसंतो अल्पतरः तत्र भवः वैसंतस्तस्मै, जहाँ जो है जल की मात्रा बहुत कम है, जहाँ सरोवर छोटा सा सरोवर है, ऐसे अल्पतर सरोवर रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। अल्पतर जल रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। नमस्कारो अस्तु। तो इसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, जैसे श्रुत्याय, कुल्याय, पथ्याय, काट्याय, निप्याय, सभी महत्वपूर्ण है। इनमें से जो अच्छा लगे उसको नोट कर लें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अभी हम 38वें मंत्र में। नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वीध्याय च तप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ख्याय च वर्ख्याय च नमो वात्याय। तो इसके ऋषि कुछ ऋषि है दोस्तों, भूरिग आरसी पंक्ति छंद है। कूप्याय, कूपे भवः कूप्यः तस्मै, अर्थात कुएं में उत्पन्न होने वाले भगवान रुद्र नमस्कार, भगवान रुद्र को नमस्कार है। कुएं में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। अवट्याय, अवटे गर्ते भवः अवट्यः, अवटे अर्थात गर्ते, अवट का मतलब गर्त, गड्ढा, तो गड्ढे में उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है। विद्र्याय, विशेषेण इद्रम निर्मलम शरदस्तम तत्र भवो विद्र्यः तस्मै विद्र्याय, कहने का मतलब है कि जो शरदस्तम शरद ऋतु के रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। निर्मल जो भगवान रुद्र है उनको नमस्कार है, या शरद ऋतु में निर्मल स्वभाव से उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है। आतप्याय, आतपे भवः आतप्यः तस्मै, जो धूप में उत्पन्न हुए या धूप से उत्पन्न या धूप में रहने वाले, आतप में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। मेघ्याय, मेघे भवः मेघ्यः तस्मै, तो मेघ से उत्पन्न या मेघ में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। विद्युत्याय, विद्युति भवः विद्युतः तस्मै, तो विद्युत से उत्पन्न या विद्युत में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। वर्ष्याय, वर्षे भवो वर्ष्यः तस्मै वर्ष्याय, अर्थात वर्षा में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। अवर्ष्याय, अवर्षे भवो अवर्ष्यः तस्मै अवर्ष्याय, अर्थात जो बिना वर्षा में रहने वाले हैं, अर्थात सूखे में रहने वाले हैं, ऐसे भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कारो अस्तु, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। तो भगवान रुद्र के कितने ही स्वरूपों का वर्णन दोस्तों यहाँ किया गया है, और कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो हम मंत्रों का उच्चारण करते थे, जब हमें पता नहीं होता था, केवल उच्चारण करते ही आनंदित होते थे, लेकिन अब जब अर्थों का भी ज्ञान हो जाता है दोस्तों तो और ही आनंद आता है। तो इसमें कूप्याय है, अवट्याय है, आतप्याय है, मेघ्याय है, विद्याय, विद्युताय है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इनको आप नोट कर लें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अभी 39वें मंत्र में। नमो वात्याय च रेक्ष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः संगवे। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों कि कुछ ऋषि हैं, स्वराट आरसी पंक्ति छंद है दोस्तों। वात्याय, वाते भवः वात्यः तस्मै वात्याय, अर्थात हवा में उत्पन्न, वायु में उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है। रेक्ष्म्याय, रेक्ष्यन्ते नश्यन्ति भूतानि अत्रेति रेक्ष्मः, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। तो जिसमें जो है भूत प्राणी जगत जो है क्या हो जाता है, नाश होता है, ऐसे
भगवान रुद्र को प्रलय काल में उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है। रेखमा अर्थात प्रलय काल, तो प्रलय काल में उत्पन्न भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। वास्तव्यायः वास्तुम गृहम तत्र भवः वास्तव्यः तस्मै, तो ग्रह में रहने वाले या ग्रह घर में उत्पन्न भगवान रुद्र को नमस्कार है, या प्राणी रूप में बसने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। ऐसा भी इसका जो भाष्य किया गया उसमें ऐसा भी है दोस्तों। तो ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है, घर में रहने वाले या घर में उत्पन्न अथवा प्राणी जगत में रहने वाले, तो ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। वास्तुपाय वास्तुम गृहम पाति वास्तुपः, तो घर के पालक भगवान रुद्र को नमस्कार है, या प्राणी पालक प्रजापालक भगवान रुद्र को नमस्कार है। सोमाय उमा सहित सोमः तस्मै, तो उमा सहित भगवान रुद्र को नमस्कार है, जो उमा के साथ में है, माँ पार्वती के साथ में है, शक्ति स्वरूपा के साथ में है, ऐसे रुद्र को नमस्कार है। दूसरी इसकी जो व्युत्पत्ति है दोस्तों वो है सोमः अर्थात चंद्र के लिए कहा गया है, तो चंद्र में स्थित भगवान रुद्र को नमस्कार है, तो ऐसा कहा गया है। तो इसके दोनों ही हो सकते हैं दोस्तों। रुद्र आया दुख नाशकाय, जैसे कि हमने रुद्र की व्युत्पत्ति पहले ही बता दी थी। रु अर्थात दुखम नाशयति द्रावयति रुद्रः, द्रावयति अर्थात नाशयति, तो दुख का नाश करने वाले, तो ऐसे रुद्र को क्या है, नमस्कार है। और आगे चलते हैं दोस्तों। ताम्राय उदयात रवि रूपेण तस्मै च, जो उदय के समय भगवान रवि के रूप में है तो उनको नमस्कार है, ताम्र वर्ण के। अरुणाय अरुण रूपाय, और उदय के बाद जो हल्के से रक्त वर्ण के हो जाते हैं वो अरुण रूप हो जाते हैं, ऐसे अरुण रूप भगवान रुद्र को नमस्कार अस्तु, उनको नमस्कार है। तो इस तरीके से इसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, उनको आप नोट कर लें। और आगे चलते हैं हम अंतिम मंत्र में, जो 40वां मंत्र हमारा है आज का। नमः संगवे च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमोग्रे वधाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, भूरिग अति सक्वरी छंद है दोस्तों। तो संगवे सम सुखम गमयतीति शंकु, संगु सुख रूपा गावो वाचो वेद रूपा यस्य अस्ति। यहाँ पर कहा गया है कि जो प्राणी जगत को सुख देने वाले हैं वो भगवान रुद्र को नमस्कार है, ऐसे जो भगवान रुद्र है। दूसरा यहाँ पर जो वेद रूप जो वाणी है तो उसको भी यहाँ पर जो है संगव कहा गया है, तो सुख रूपा संगु कहा गया है, उसको भी यहाँ पर संगु कहा गया है, तो दोनों के लिए यहाँ पर आता है। तो वेद रूप जो भगवान रुद्र है उनको नमस्कार है। पशुपतये प्राणी नाम पालकाय, प्राणियों के पालक भगवान रुद्र को नमस्कार है। उग्राय प्रचंड स्वरूपाय, प्रचंड स्वरूप जिनका है ऐसे उग्र रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। भीमाय भीमः शत्रु भयोत्पादकः, जो शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाला है, ऐसे भीम रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। अग्रे वधाय अग्रे स्थितो हंतीति अग्रे वधः तस्मै, जो सामने खड़ा होकर के संहार करने वाला है, मारने वाला है, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। दूरे वधाय दूरे स्थितो हंतीति दूरे वधः, दूर रह करके या परोक्ष रूप में रह करके जो क्या करता है, संसार का प्रलय करता है, संसार का संहार करता है, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। हंत्रे हनन कर्त्रे लोके यो हंति तद रूपेण रुद्र एव हंति इत्यर्थ। तो हनन करता जो संहार करता है लोक का, पूरे संसार का, उस रूप में भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। हनीयसे अतिशयन हनन कर्त्रे, जो अतिशय हनन करता है ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। लगभग जो है इन सभी का अर्थ एक दूसरे से मैच होता है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर है दोस्तों। हरिकेशेभ्यः हरिता वर्णा अर्थात केसा इव एसाम तेभ्यः, जिसके हरित वर्ण के केस हैं, केसा अर्थात पर्णा पत्ते, पत्ते जैसे जिसके क्या है केस हैं, तो उन पत्ते रूप भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। या हरित वर्ण के केस वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। वृक्षेभ्यः कल्पतरु रूपेभ्यः, और वृक्ष रूप जो कल्पतरु रूप है ऐसे रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। ताराया तारयति संसारम इति तारः, जो संसार को तारने वाला है,
संसार को पार कराने वाला है, मोक्ष देने वाला है, ऐसे भगवान रुद्र को क्या है, नमः नमोस्तु, नमस्कारो अस्तु, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें भी संगवे भीमाय दूरे वधाय अग्रे वधाय हरिकेशव्य हनीयसे पशुपते, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको नोट कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हमने आपको 31वें मंत्र से लेकर के 40वें मंत्र तक बताया कि भगवान रुद्र का किन किन स्वरूपों में इन मंत्रों में वर्णन किया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं भी विराम देते हैं। मिलते हैं अन्य मंत्रों के साथ दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।